नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज फ्रॉम और मैं हूं रविंद्र कुमार ठाकुर। पांकी प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो गई है और इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं कोनवाई पंचायत में की। अब कोनवाई पंचायत में हम आए हैं, यहाँ पे हमारे साथ हैं मंजू देवी। फिर से चुनाव मैदान में आए हैं। फिर से कहने का मतलब है यह एक बार चुनाव मैदान में आए थे और जीत भी हासिल किया था, और जिसके बाद 2015 में इनके पति ब्रिजदेव सिंह चुनाव मैदान में आए थे और इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो हम पहले मंजू देवी से बात करेंगे कि इन्होंने अपने कार्यकाल में जब मुखिया रह चुके थे तो किस तरह से अपने पंचायत को विकास किए हैं। सबसे पहले आपका गुड न्यूज प्रोग्राम में स्वागत है। धन्यवाद। आप ये बताइए कि जब आप मुखिया के पद में थे तो किस तरह से कार्यकाल आपका चला था। मुखिया थे से घड़ी हम अथी किए हैं, 2000 कार्ड बनवा हैं, 700 वृद्धा पेंशन बनवा हैं और कुछ लोग इंदिरा आवास भी करवा हैं। उतना फंड भी हम लोग के अबे नहीं करता था, तो जितना आया है उतना करवा हैं और जितना मेरे फंड में आया सब जितना आया था उतना करवा हैं। और फिर मैंने हम जो बाकी है, जब अभी 6 साल बीत गया, 2 बार पद उनको क्यों लुटाया बीतियो 5 बार। बहुत मैंने अपना अपना लूटे पर लगा हुआ है कि हम कैसे 2 मिल के चला है अपना अपना, मतलब कोई पुल पुलवा बनवा रहा है, कोई कुर्सी टेबुल लुका रहा चोरा रहा है, सब अधूरा है और जो बाकी है से हम करें पूरा, हम पूरा कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कहना है कि जब हम अपने कार्यकाल में रहे थे तो मेरे पास जितना फंड आया था वो जनता के बीच रखने का कार्य किया था, और जिसके बाद मेरे पति ब्रिजदेव सिंह जी खड़े हुए थे क्योंकि महिला सीट हटा दिया गया था और वहाँ पे अन्य कर दिया गया था। इसके कारण इन्होंने अब खड़ा हुआ था ब्रिजदेव सिंह जी। हम उनसे बात करेंगे कि क्या वह कमी दिखा जो आप अपने पत्नी की जगह पे अपने चुनाव लड़े थे और आपको क्यों जनता नकार दिए। सबसे पहले आपका गुड न्यूज प्रोग्राम में स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए कि जब आप चुनाव मैदान में आए थे तो एक बार आपके पत्नी मुखिया रह चुकी और फिर आप चुनाव मैदान में आए, तो क्या वह कमी रह गया कि फिर से आप दोबारा मुखिया नहीं बन पाए। सबसे पहले तो यहाँ सभी लोगों को झारखंडी जोहार करते हैं। दूसरा बार 2015 में चुनाव हो रहा था, चूँकि यह सीट जनरल कर दिया था और ये महिला मुखिया थी तो थोड़ा प्रॉब्लम होता था ऑफिस वगैरह करने में, इसलिए मैं खुद चुनाव मैदान में आया था, चुनाव लड़ा भी। परंतु यहाँ जितने मेरे विपक्षी दल थे, विपक्षी जो भी उम्मीदवार थे, सब एकजुट हो गए थे। इसके कारण हमको चुनाव मैंने हार का सामना करना पड़ा था। अभी अपने पंचायत में अपनी पत्नी को उतारे हैं चुनाव मैदान में फिर से, तो किस तरह से विकास कीजिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पानी का बहुत ही प्रॉब्लम है, बहुत ही अभाव है पानी का। आप यहाँ देखिएगा बाजार से पूरा वाला इलाका है, बहुत ही पानी का संकट है। मतलब 1 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं। सबसे पहले तो चुनाव जीत करके पानी का जो समस्या है इसको दूर करेंगे, और बाकी हम लोग आजकल के बाद जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या कार्ड वगैरह बच गया है उसको पूरा करेंगे। स्वास्थ्य शिक्षा में सुधार करेंगे, यही मैंने प्राथमिकता रहेगा मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने सुना कि बहुत से ऐसे कार्य हैं जो बच गए थे और महिला होने के कारण इनको दिक्कत होता था, इसलिए 2015 में ये खुद खड़ा हुए थे और इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। कुछ ग्रामीण हैं मेरे साथ, हम इनसे बात करेंगे कि जब इनके कार्यकाल में ग्रामीण जनता कितना खुश थे और निवर्तमान मुखिया से कितना खुश है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप जब इनका कार्यकाल था तो आप लोगों का कितना, हाँ जब ये इनका कार्यकाल था तो आप लोग किस तरह से विकास किए। इनका कार्यकाल था ना, उस समय फंड बहुत कम था, जहाँ तक कि अपना काम जो है हम लोग बड़े अच्छी तरह सेवा किए, पूरा दुख सुख पूरा साथ दिए और जितना तो मन मुझे सबको जो चाहिए था उतना दिए, और जो देना था नहीं आया उसके आधार से नहीं दे पाए। ठीक है, अब जो है
अब चुनाव में आए हैं, अब इनको भारी मतों से जिताना भी है और जिताने के बाद इनसे हम लोग कुछ लेना चाहते हैं। अभी आपके पंचायत में 6 साल अभी जो हुआ है कार्य, विकास हुआ है या नहीं हुआ है? विकास तो ऐसा नहीं हुआ है। जहाँ जो पहले का मुखिया किए थे, इससे पहले, इनसे पहले का मुखिया, हाँ तो वो विकास हुआ था, लेकिन अभी जो दिख रहा है वो विकास नहीं हुआ। नहीं हुआ, विकास हुआ ही नहीं। जहाँ पर देख रहे हैं, देखिए पुल बन रहा था सब नदी पर, उसका जो फंड आया था वो दिन में नहीं बना, रात में बना हुआ है। फर्स्ट नंबर क्या वह कारण थी कि रात में बनाना क्योंकि पड़ा? पैसा घोटाला हो गया। पैसे से हम डायरेक्ट होता है नहीं, पैसा हम डायरेक्ट निकाल लिए, अब बना नहीं, नली नहीं बन पाया, जो पानी की सोई होता है सो। अब क्या हुआ, जब सरकार तरफ से कुछ सूचना आता है तो उसका आने के जब चेकिंग के लिए तो रात में जाकर बना हुआ है। जहाँ चाहे तब बना। अब बताइए कहाँ घोटाला हुआ? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्होंने कहा कि हर एक जगह सिर्फ घोटाला हुआ है पंचायत में। 6 साल के जो विकास होना चाहिए वह नहीं हुआ है और सिर्फ यहाँ भ्रष्टाचार ही हुआ है पंचायत में। और कोनवाई पंचायत इतना पीछे है कि यहाँ की बहुत सी रोड की स्थिति और पानी की स्थिति और जो समस्या है शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के, बिजली को लेकर के बहुत ही जर्जर स्थिति है। कुछ और ग्रामीण जनता है हमारे साथ, हम इनसे बातें करेंगे कि क्या वह थी समस्या जो इन्होंने फिर से चुनाव मैदान में आया। क्या लगता है आपको कि ये पूरा कर पाएंगे? कर पाएंगे सर। तो अभी तक आपके पंचायत में जो विकास हुआ है नहीं हुआ है, और यहाँ पे आप इनसे क्या उम्मीद रखना चाहते हैं? पूरा ये मुखिया हमारे मंजू देवी संकल्प लिए हैं, जब इस पूरा कार्य को हम पूरा करेंगे। और जब इनका कार्यकाल था तो किस तरह से पंचायत चल रहा था? बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। हम उस पंचायत में चल रहा था उसमें खुश थे, आज खुश नहीं है 6 साल के अंदर मैंने। चलिए, ग्रामीणों का साफ कहना है कि 6 साल में हम लोग खुश नहीं है, क्योंकि विकास के नाम पर सिर्फ ठगा गया है लोगों का। अब भोले भाले ग्रामीणों का इतना लूटा गया है कि लोग आक्रोश में आ गए हैं और नया उम्मीदवार को चुनना चाहते हैं और फिर से मंजू देवी को जिताना चाहते हैं और अपने पंचायत कोनवाई को विकास करना चाहते हैं। और यहाँ के जो बच्चे शिक्षा से वंचित रह रहे हैं उन्हें शिक्षित करना चाहते हैं। यहाँ पे बिजली बहुत ही कम रहती है, बिजली को लेकर समस्या कभी नहीं उठती है, सड़क को लेकर नहीं उठती है, पानी को लेकर नहीं उठती है। इस सब समस्याओं को ये पूरा करेंगे। और यहाँ की जो ग्रामीण जनता है, वृद्धा पेंशन का सामना करना पड़ता है, विधवा पेंशन का सामना करना पड़ता है, आवास में पैसा मांग किया जाता है, ये सब नहीं किया जाएगा। और हमारे साथ कुछ और ग्रामीण जनता है, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? रंभा देवी। ये बताइए कि आपके पंचायत में अभी तक विकास हुआ है या नहीं? हुआ है। कितना हुआ है? जैसे में मेरा राशन कार्ड नहीं था तो वो बनवाए थे। किनके द्वारा बनाया गया था? मंजू देवी के द्वारा बनाए थे। चलिए, इनका कहना है कि विकास हुआ है लेकिन निवर्तमान मुखिया के द्वारा नहीं हुआ है, ये मंजू देवी के द्वारा हुआ है। इसलिए सभी ग्रामीणों ने फैसला किया है कि नया उम्मीदवार को लाना है और मंजू देवी जैसा कार्य जो कर रही है कोई मुखिया नहीं कर रही है, इसलिए मंजू देवी को चुनाव मैदान में लाया गया है और मुखिया बनाना है। कुछ और ग्रामीण जनता है, हम उससे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण सिंह पड़ेगा। ये बताइए कि अभी तक आपके पंचायत में विकास कहाँ तक हुआ? विकास का तो नामो निशान नहीं है। जो विकास हुआ था उसको भी ध्वस्त कर दिया। ये जो अभी जो प्रोजेक्ट मुखिया है जिनका नाम प्रबोध सिंह जी हैं, वो मतलब कि जितने भी यहाँ विकास का कार्य आया उसमें बाधा डाल दिया और सब लूटने का कार्य किया। मतलब जनता के प्रति उनका कोई रुझान नहीं, जनता का सेवा में कोई उनका मतलब कि जरा सा भी मतलब ही नहीं रखे कि जनता भी है कुछ। लेकिन आज जो है हम लोग उसी चीज़ को देखते हुए, वो जो किए हम हमारे जनता के साथ में, उस चीज़ को देखते हुए फिर पुनः मंजू देवी जी को हम लोग ने खड़ा किया है और हम लोग तन मन धन समूचा चीज़ अर्पित करके और इनको जिताएंगे। और फिर जो पिछले समय में इनसे जो कार्य नहीं हुआ वह कार्य, अधूरा कार्य को हम लोग इनसे पूरा करवाएंगे। जिस तरह इन्होंने कार्य किया था, जो कि आज भी है, वृद्धा पेंशन हुआ, राशन कार्ड बना और भी चांपाकल हुआ, रोड
जो कहीं थोड़ा बहुत बनना सरकार के उतना उस समय तो फंड था ही नहीं जो कि इनके कार्यकाल में हो सके, और थोड़ा बहुत फंड आया भी तो इतने पिछले समय में आया कि वो लास्ट कर गया और उससे ये काम नहीं कर पाए। लेकिन अभी का जो मुखिया प्रेजेंट हुए प्रमोद सिंह जी, इतना रुपया फंड सरकार दिया, लेकिन इसमें हम तो हमेशा कहते हैं कि आप ये दिखाइए कि आपने कोनवाई पंचायत में कौन कौन सा ऐसा काम किया जो जनता आपसे खुश रहते हैं। आपने एक भी काम नहीं किया, जो कि आपने वृद्धा पेंशन बनवाने में भी जहीं तहीं लूट लिए, इंदिरा आवास बनवाने में लूट लिए, जबकि वो हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी का दिया हुआ उसमें भी 5-6 हज़ार रुपया लिए, किसी से 10 हज़ार ले लिए। तो बताइए कि ऐसा मुखिया को हम लोग पुनः दोबारा चुन करके अब ऐसा मुखिया के रख ले भी ना, हम लोग के क्या जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा कि सिर्फ लूट हुआ है कोनवाई पंचायत में, और लूट हुआ है ऐसे लोगों से लूटा गया है जो गरीब तत्व के लोग रहते हैं, और यहाँ पे ना कोई विकास हुआ है और ना कभी होने वाला है। इसलिए नए उम्मीदवार को लाएंगे तभी कोनवाई पंचायत आगे बढ़ेगा। यहाँ के ग्रामीणों का साफ यह भी कहना है कि पैसा भी मांग किया जाता था, और जब तक पैसा नहीं देते थे तब तक कार्य को नहीं किया जाता था। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि मंजू देवी के समर्थन में कितना जनसैलाब उमड़ा हुआ है, और लोग इनके साथ है। लोग का कहना है कि आप आगे आगे चले, हम पीछे से हैं और आपके साथ हैं, हम एक एक वोट आपको देंगे, और कोनवाई पंचायत के लिए आप ऐसा काम करें कि किसी मुखिया ने नहीं किया होगा।